ऑल राइट, सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास से हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे फेसबुक में पेज बनता है, तो मैं एक बार आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ कि फेसबुक में पेज कैसे बनता है, पेज का एक्सेस कैसे दिया जाता है और पेज में कोई भी पोस्ट वगैरह कैसे करते हैं। जो टॉपिक हम लोग चल रहा है वो चल रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें कि हम लोग सीख रहे थे कि फेसबुक का यूज़ करके कैसे मार्केटिंग की जाती है। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप इन बातों को नोट कर चुके होंगे। अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो लुक एट द स्क्रीन। सोशल मीडिया मार्केटिंग या फेसबुक मार्केटिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको कंपनी का पेज क्रिएट करना है, क्योंकि अगर आपको किसी कंपनी की मार्केटिंग करना है तो सबसे पहले उसका एक पेज क्रिएट करना होता है। पेज क्रिएट करने के बाद उस पेज पे आप फोटोज़ वीडियोज़ पोस्ट करते हैं, अपनी कवर फोटो लोगो वगैरह लगाते हैं, बटन वगैरह लगाते हैं और साथ में उस पेज पे अगर पहले से बना है पेज तो उसका एक्सेस लेते हैं। ये तीन चीज़ों को कैसे किया जाता है ये कल मैंने बताया था। उसके बाद मैंने फोर्थ पॉइंट आपको बताया था कि पेज पे कोई फ़ोटो या वीडियो पब्लिश कैसे करते हैं, पोस्ट कैसे करते हैं। सो यहीं से अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि पेज में पोस्ट वगैरह कैसे करते हैं। तो पहले जो ये 4 स्टेप्स हैं इनको मोबाइल फ़ोन से कैसे करना है ये मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को फास्ट पेज में एक बार बता देता हूँ। आप में से जो लोग कर चुके हैं, जिनको ये बात पता है, उनको मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, वो आपको करना है। जैसे कि आपकी जॉब सपोज़ किसी स्कूल में लग जाती है, स्कूल वालों ने आपको एक ग्राफिक्स दिया कि ये रिपब्लिक डे जो अभी आने वाला है 26 जनवरी, उस दिन आपको ये ग्राफिक्स हमारे पेज पर अपलोड कर देना है। ग्राफिक्स जो है 26 जनवरी का रिपब्लिक डे का है। तो जब हम लोग कोई ग्राफिक्स अपलोड करते हैं फेसबुक में तो उस ग्राफिक्स के साथ में आपको कुछ लिखना भी होता है। तो ग्राफिक्स के साथ में आप क्या लिखेंगे वो आपको बताना है। आ जाओ आ जाओ। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सो बैठो, कहीं बैठ जाओ। आपको ये छोटा सा एक टास्क मैंने दिया हुआ है कि अगर आप कोई ग्राफिक्स पोस्ट करते हो तो ग्राफिक्स के साथ में आपको क्या लिखना है ये आपको बताना है, अगर किसी स्कूल के लिए आप ग्राफिक्स पोस्ट करते हैं। ओके, सो इस छोटे से टास्क को आप लोग करिए। आ जाओ आ जाओ। हाँ, थोड़ा सा आज जल्दी स्टार्ट कर दिया था। अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बाकी चीज़ें भी दिखाता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ओके, न्यू मॉड्यूल है, इसको आप लोग बैठ जाइए, पहले नोट कर लीजिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे किसी कंपनी के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का यूज़ करके मार्केटिंग की जाए। आने वाले दिनों पे जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो उनके सबके फेसबुक में पेजेस होते हैं, इंस्टाग्राम में पेजेस होते हैं, तो वहाँ पे कैसे मार्केटिंग की जाए, कैसे ऐड रन किए जाएँ, इन सभी बातों को हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स आने लगते हैं। जैसे ये देखो, स्पॉन्सर्ड करके लिख करके आ रहा है, ये एक ऐड है। तो इस तरीके के ऐड कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इनको रन किया जाता है, इस बारे में हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल अगर हम लोग करेंगे तो कुछ और भी ऐड आने लगेंगे। जो ऐड होते हैं उनमें ये स्पॉन्सर लिखा होता है। तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है कि उस कंपनी का फेसबुक में पेज बनाना। सो पेज देखिए कैसे बनाते हैं। आप सिंपल सा फेसबुक ओपन करेंगे, पेज बनाने के लिए यहाँ पे पेजेस करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट पेज का, तो वहाँ पे जाकर के हम लोग अपने पेज को क्रिएट कर पाएंगे। सो ये अभी ओपन हो रहा है। लगभग सभी कंपनीज़ के फेसबुक में पेजेस होते हैं, तो उन्हीं पेजेस को हम लोग मैनेज करते हैं और उन्हीं पर हम लोग पोस्ट वगैरह भी करते हैं। ओके, जब तक ये ओपन हो रहा है मैं चार्जर लगा देता हूँ फ़ोन में, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो फेसबुक पेज में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे टॉप में क्रिएट करके ऑप्शन आ रहा होगा। ये जो क्रिएट करके ऑप्शन है इसका आप यूज़ करेंगे। अभी मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाएगा
पेज गेट स्टार्टेड करके इस पर क्लिक करेंगे और जिस भी कंपनी के नाम से पेज बनाना हो उसका नेम हम लोग यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे मान लेते हैं मुझे रैंक ग्रुप नाम से बनाना है तो मैंने लिखा रैंक ग्रुप। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये पेज ऑलरेडी बना हुआ तो मैं थोड़ा सा नेम चेंज कर लेता हूँ, रैंक ग्रुप ऑफिशियल। ये पेज ऑलरेडी एक्चुअली मैंने खुद बनाया हुआ है इसलिए मैं नया पेज नहीं बना सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर किसी नाम से पेज बनाए तो भी आप उस नाम से नया पेज बना सकते हैं। जैसे पेटीएम कंपनी के नाम से पेटीएम का पेज बना है लेकिन मैं इस नाम से फिर से नया पेज बना सकता हूँ। इस नाम से भी मैं एक पेज पहले बना चुका हूँ। सो जैसे मान लेते हैं फ्लिपकार्ट है, कुछ इस तरीके के लेके देखते हैं। चलो फ्लिपकार्ट क्लब ले लेते हैं। फिर उसके बाद ये पेज किस चीज़ का है, जैसे ई कॉमर्स कंपनी तो मैंने ले लिया ई कॉमर्स का ये पेज है, शॉपिंग वगैरह का। तो यहाँ पे जैसे शॉपिंग का ऑप्शन नहीं आया तो मैं शॉपिंग लिख के देखता हूँ। सो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बात मैंने कल आप लोगों को बताई थी। नॉर्मली होता ये है कि आपको पेजेस नहीं बनाने पड़ते हैं क्योंकि कंपनीज़ के पेजेस पहले से ही बने होते हैं। जैसे ये रैंक कीवर्ड्स का पेज है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। तो अगर किसी कंपनी का पेज बना है तो उस पेज का लोग एक्सेस लेते हैं। तो एक्सेस कैसे लेते हैं, पेज बन जाने के बाद आप टॉप साइड में देखेंगे यहाँ पर एक सेटिंग करके आइकन आ रहा होता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ से जाकर के हम लोग पेज के एक्सेस ले सकते हैं। तो मैंने सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक किया और ये एक पेज रोल्स करके ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाकर के आप किसी को अपने पेज का एक्सेस दे सकते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो उस कंपनी के जो ओनर होंगे उनके पास वो पेज का एक्सेस होगा, वो आपको उस पेज का एक्सेस आपको दे सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं मुझे किसी रोहित नाम के पर्सन को एक्सेस देना है तो ये मैं यहाँ से सर्च करके रोहित को एक्सेस दे सकता हूँ। एक्सेस भी कई तरीके के होते हैं। मैं रोहित को एडमिन बना सकता हूँ। एडमिन बनाने के बाद रोहित क्या कर पाएंगे, वो किसी और को भी एक्सेस दे पाएंगे। अगर मैं एडिटर बना दूंगा तो रोहित सिर्फ इस पेज पे फ़ोटोज़ वीडियोस पोस्ट कर पाएंगे और किसी और को एक्सेस नहीं दे पाएंगे। अगर मैं मॉडरेटर बना दूंगा तो रोहित उस पेज पर फ़ोटो वीडियो भी नहीं पोस्ट कर पाएंगे, किसी को एक्सेस भी नहीं दे पाएंगे, वो सिर्फ कमेंट्स और मैसेजेस का रिप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइज़र अगर मैं बना दूंगा तो वो ऐड रन कर सकते हैं। एनालिस्ट अगर मैं बना दूंगा तो वो सिर्फ देख पाएंगे कि पेज में चल क्या रहा है, वो कर कुछ भी नहीं पाएंगे। तो सभी अलग अलग तरीके के एक्सेस होते हैं। आपको जो एक्सेस सही लगे वो एक्सेस आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं समराइज़ करता हूँ, अगर आपको फेसबुक में मार्केटिंग करना है, वापस से मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि आप अपने उस कंपनी का एक फेसबुक में पेज बनाएंगे। सो पेज कैसे बनाते हैं होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। पेज बनाना कोई बड़ा टास्क नहीं है, उसको आप इजीली बना लेंगे। पेज बनाने के बाद उस पेज पे आप एडिट करके फ़ोटो वीडियो वगैरह डाल देंगे। पेज का एक्सेस का ऑप्शन कहाँ से आता है वो मैंने आपको दिखाया। अभी मैंने एक छोटा सा वर्क आप लोगों को दिया था कि सपोज़ आपको किसी स्कूल के लिए रिपब्लिक डे पे पोस्ट करना है, तो रिपब्लिक डे पे आप क्या लिख करके पोस्ट करेंगे वो आपका ही वर्क होता है। स्कूल या कॉलेज या जहाँ पर भी आप जॉब करेंगे इन फ्यूचर, वो आपको उस पेज का एक ग्राफिक्स दे देंगे कि ये ग्राफिक्स इस पर पोस्ट करिए। तो उस ग्राफिक्स के साथ में जो लिखना होता है वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि वो आप अपना माइंड लगा करके उसको लिखेंगे। तो लिखने के लिए जैसे मैं कुछ स्कूल्स के पेजेस आपको दिखाता हूँ। सपोज़ मान लेते हैं कि मैं जयपुरिया स्कूल नोएडा का फेसबुक पेज ओपन करता हूँ। सो ऑनलाइन जो लोग कैंडिडेट जहाँ कहीं भी मेरी बातचीत आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग क्वेश्चन पूछते जाइएगा। तो जैसे ही मान लेते हैं जयपुरिया स्कूल एक है जो कि नोएडा में स्कूल है, उनका ये फेसबुक पेज है। तो इस पेज पे ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे स्प्रिंग पेटल्स करके कोई इनके यहाँ पे इवेंट होने वाली है, तो उस इवेंट में इन्होंने ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये सब आपको लिखना होता है। इसको कैप्शन बोलते हैं या फिर पोस्ट बोलते हैं। ये जो वेबसाइट का लिंक शेयर किया है, नीचे हैशटैग वगैरह लिखा है, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको इस तरीके का लिखना होता है। और इसमें देखो इनके वाले में जिसने भी लिखा है काफ़ी डिटेल में लिखा है। तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक वर्क दिया था कि अगर स्कूल का मान लेते हैं रिपब्लिक डे आने वाला है, उन्होंने आपसे ये टास्क दिया कि रिपब्लिक डे पे एक पोस्ट लिखिए, तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे ये आपको बताना था। तो आप में से अगर किसी ने लिखा हो तो वो शेयर कर सकता है। अदरवाइज़ मैं बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो इसको लिखने के लिए वैसे कई तरीके हैं, जिनमें से सबसे पहला और आसान तरीका है, कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, टूल्स आते हैं जिनसे इस काम को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट आती है u.com करके, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI का सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, ये आपके लिए लिख करके आपको दे देगा। तो
तो u.com एक बड़ा पॉपुलर टूल है, इस पर आप जाओगे, इसको आप ओपन करोगे और यहाँ पर आप देखोगे कि ये कैसे भी एक मुझे बड़ा अच्छा सा पोस्ट लिख करके दे देगा। u.com वेबसाइट का नाम है, इसको मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो u.com पे मैं गया, यहाँ पे मैंने ले लिया सोशल मीडिया पोस्ट। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि किस टाइप का पोस्ट लिख करके देगा। तो जैसे मान लेते हैं कि मुझे पोस्ट लिखना है ऑन रिपब्लिक डे फॉर अ स्कूल, रिपब्लिक डे पोस्ट फॉर ए स्कूल, राइट न्यू। तो ये भी मुझे लिख करके दे देगा। जैसे ये देखो इसने लिख करके दिया, टुडे इज़ रिपब्लिक डे, लेट्स कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ अवर नेशन एंड शो अवर ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दैट इट हैज़ गिवन अस। और ये देखो यहाँ पर लिख करके इसने दे दिया। ये हैशटैग आप चाहो तो रखो, अदरवाइज़ इनको आप हटा सकते हो। ये आपको एक ठीक ठाक कॉन्टेंट यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको ये कॉन्टेंट नहीं अच्छा लगा तो ये और भी कॉन्टेंट बना करके दे देगा। तो ये u.com एक टूल है, जैसे लेट्स सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ रिपब्लिक डे एंड सैल्यूट ऑल दोज हु हैव फॉट फॉर अवर नेशन, विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट। और यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नेम लिखना है। जैसे मान लेते हैं मेरे स्कूल का नेम है MR जयपुरिया स्कूल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया MR जयपुरिया स्कूल नोएडा। ओके, तो यहाँ पर देखो उसने ये भी लगा दिया अपनी तरफ से एक इमोजी वगैरह भी। तो ये टूल्स हैं जो आपके काम को बड़ा आसान कर देते हैं। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि अगर आपको कुछ पोस्ट करना है तो उसके लिए पहला एक टूल है जो कि बड़ा यूज़फुल टूल है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि है u.com। यहाँ से आपको कैप्शन के आइडियाज़ मिल जाएंगे। बाकी इस काम को करने के और भी कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये होगा कि आप खुद से अपना माइंड यूज़ करके लिखें ये सब। तो आप अगर खुद से लिख पा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। कई बार आप खुद से नहीं लिख पाते हैं तो दूसरा ये तरीका है कि आप रेफरेंस ले लीजिए जो ऑलरेडी पेजेस लिख चुके हैं उनका। तो जैसे ये MR जयपुरिया स्कूल जो है, लास्ट ईयर भी इनके यहाँ पर एनुअल फंक्शन हुआ होगा, ये रिपब्लिक डे हुआ होगा। तो लास्ट ईयर 26 जनवरी को इन्होंने क्या पोस्ट किया था वो मैं यहाँ पे जाकर के सर्च कर सकता हूँ। तो आप किसी के भी फेसबुक पेज पे जाइए, आपका जो कॉम्पिटिटर है, जैसे मैं स्कूल के लिए मान लेता हूँ, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि आप एक स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये सब काम करना होता है। तो आप किसी दूसरे के स्कूल के पेज पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए रिपब्लिक डे। तो यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि लास्ट ईयर, उसके पहले इन्होंने क्या क्या लिखा था। तो ये देखो जैसे मुझे दिख रहा है दिस रिपब्लिक डे लेट्स प्रॉमिस टू बिल्ड अ कंट्री। तो ये आइडिया मुझे यहाँ से मिल गया। मैं एज इट इज़ इस लाइन्स को कॉपी कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत आप इसमें चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं किसी और के स्कूल में भी जाके चेक कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा DPS आज़ाद नगर या DPS नोएडा। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया कि अगर आपको पोस्ट नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा जाए तो आप ये एक टेक्निक अपना सकते हैं कि इस तरीके से जो आपके कॉम्पिटिटर पेजेस हैं उन पे आप जाइए और जिस दिन का आपको पोस्ट चाहिए उस दिन के बारे में आप सर्च कर लीजिए रिपब्लिक डे। इन्होंने कुछ भी पोस्ट कर रखा है। ये एक्चुअली मुझे डाउट हो रहा है कि DPS नोएडा का पेज है ही नहीं, ये ऐसे किसी ने बना लिया है आई थिंक पेज। तो कोई ऑफिशियल, जैसे ये ऑफिशियल पेज लग रहा है क्योंकि ये ब्लू टिक है पेज। तो इस पेज पे जाकर के हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर इन्होंने जैसे ये लिखा था इंडिया एमर्ज एज अ फ्री रिपब्लिक ड्यू टू मैनी सेक्रीफाइस। तो इसको आप एज इट इज़ ले सकते हैं, इसमें 73 की जगह 74 कर सकते हैं। या और भी यहाँ पर आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि उसके लास्ट ईयर इन्होंने क्या लिखा था। गेटिंग। सो ये एक तरीका है। जैसे इन्होंने लिखा था वी एट DPS नोएडा 68 रिपब्लिक डे, तो इसी की जगह पे DPS नोएडा की जगह पे आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ओके, सो ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड, होपफुली यहाँ तक मेरी बातचीत आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्या वर्क करना है आपको, किस तरीके से कंपनीज में वर्क होता है। अंशिका, दीपाक्षी, महिमा, सुनील, विजय, विपुल और बाकी सभी लोग। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये जो मैंने आपको अगला काम बताया वो था कि आपको अपने पेज पर लगातार पोस्ट करना। उसके दो तरीके मैंने बताए आपको, एक u.com वेबसाइट है, एक रेफरेंस आप ले सकते हो, या एक और बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है आज के टाइम पर openai.com करके, जिसका नाम ChatGPT भी है। वो भी आपको लिख करके बड़ा अच्छा पोस्ट दे देता है बेहद कम टाइम में। तो ये सब तरीके हैं जिनसे आप इस काम को कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले ये जो टूल्स मैं बता रहा हूँ OpenAI और u.com वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब लोगों को बड़ी मेहनत करके खुद से लिखना पड़ता था। आने वाले दिनों में हो सकता है आप किसी स्कूल में जॉब करें, किसी ज्वेलरी कंपनी में जॉब करें, किसी पॉलिटिशियन के साथ वर्क करें, तो वहाँ पर आपको इस तरीके के वर्क मिलते हैं। OpenAI.com अगेन ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, इसको मोबाइल पर भी आप यूज़ कर सकते हैं।
इसका काम है ये आपको कंटेंट लिख करके देता है। और भी कई यूजेस हैं इसके, जिनमें से कंटेंट लिखना है इसका सबसे कॉमन यूज़ है। सो यहाँ पे जैसे मैं आ गया और यहाँ पे मैं लिखूँगा, इससे बोलूँगा कि राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट फॉर ए स्कूल ऑन रिपब्लिक डे। तो ये भी मुझे लिख करके दे देगा, ये देखो, हैप्पी रिपब्लिक डे, टुडे वी सेलिब्रेट द आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एफर्ट्स। और ये सब बातें हैं। अगर ये आप खुद से सोच करके लिखेंगे तो हो सकता है आप इतने अच्छे वर्ड्स को चूज़ ना कर पाएँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यहाँ देखिए कितने प्रॉपर ढंग से लिखा गया है। एक कंपनी का मुझे याद है कि एक अपने यहाँ के स्टूडेंट था जो जॉब कर रहा था एक कंपनी में, और उसको ये वर्क दिया गया कि उसको डेली फेसबुक पर पोस्ट करना था। अब वो ये सब जो लिखता था उसकी उतनी अच्छी इंग्लिश ना होने की वजह से कई स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक वगैरह वो करता था। तो इस वजह से उसकी जॉब चली गई थी कि उसको मना कर दिया कंपनी के ओनर ने कि आप मत किया करिए इस काम को, क्योंकि आप गलत स्पेलिंग और मिस्टेक्स वगैरह कर रहे हैं। तो ये जो टूल्स हैं, इन सब टूल्स में क्या होता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होती है। जैसे आप में से कई लोग हो सकते हैं ये बात ना पता हो कि जब हम लोग ऑनलाइन लिखते हैं तो हमेशा फुल स्टॉप के बाद स्पेस देना होता है। और अक्सर मैं देखता हूँ कि जो लोग नए नए इन चीज़ों को सीखते हैं, करते हैं, वो लोग इस तरीके की चीज़ों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। वो ऐसे नॉर्मली लिखते हुए चले जाते हैं। तो अगर आप फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं दे रहे हैं तो प्रॉब्लम कोई नहीं। कई लोग फुल स्टॉप के पहले स्पेस दे देते हैं, लेकिन वो अनप्रोफेशनल माना जाता है, वो गलत माना जाता है। कॉमा या फुल स्टॉप के बाद आपको स्पेस देना होता है। ओके, सो ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ख्याल रखना होता है। सो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। तृप्ति, आप थोड़ा लेट कनेक्ट हुई हैं तो मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। आज की क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, दैट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके मार्केटिंग की जा सकती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक एवरग्रीन टॉपिक है जिसमें लगातार जॉब्स आती रहती हैं। आपका काम होता है इसमें कि अलग अलग कंपनीज़ के सोशल मीडिया पेजेस को मैनेज करना। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग फेसबुक, इंस्टा सबके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने सीखना स्टार्ट किया है फेसबुक मार्केटिंग से, कि अगर आपको किसी भी कंपनी का फेसबुक पेज मैनेज करना हो तो वो काम आप कैसे करेंगे। ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग आज की क्लास का टॉपिक है, जिसमें अभी तक मैंने ये बताया है कि कैसे फेसबुक में पेज क्रिएट किया जाता है, फिर उस पेज का एक्सेस अगर किसी को देना हो तो वो कैसे दिया जाता है, प्लस पेज पे डेली डेली आपको जो पोस्ट करने होते हैं, कोई ग्राफिक्स या वीडियो वगैरह, उन पोस्ट के आइडियाज़ आपको कैसे मिलेंगे। जैसे रिपब्लिक डे पर आपको कोई ग्राफिक्स डालना है तो उस ग्राफिक्स के साथ में ऊपर जो लिखा जाता है उसको कैप्शन बोलते हैं। वो कैप्शन के आइडियाज़ आपको u.com और एक openai.com, ये टूल्स हैं, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। सो ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं यहाँ तक मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि u.com और openai.com ये टूल्स के नाम है तृप्ति, जिनका यूज़ करके हम लोग कंटेंट लिखते हैं। जैसे ये openai.com टूल ओपन है, एक होता है u.com। ये टूल वैसे भी आपके यूज़फुल हैं। जैसे आने वाले दिनों पे आपसे किसी ने बोला कि एक ईमेल लिख करके भेजो ज़रा मुझे, तो आप यहाँ पे जा करके अपने यू राइट पे जा करके ईमेल वगैरह भी आप लिख सकते हैं। ये आपको बड़े अच्छे अच्छे ईमेल्स, आर्टिकल, ऐसे आप जो भी इससे लिखवाना चाहें वो आप लिखवा सकते हैं। जैसे मुझे सोशल मीडिया पोस्ट, सपोज मान लेते हैं कि आप में से कुछ जो लेट कनेक्ट हो रहे हैं टाइमली कनेक्ट किया करिए। सो जैसे मान लेते हैं मुझे सोशल मीडिया पोस्ट लिखना है, फेसबुक पे पोस्ट डालना है किसी ज्वेलर्स ब्रांड के लिए, ज्वेलरी कंपनी के लिए। तो राइट ए पोस्ट फॉर, मैं लिख देता हूँ ज्वेलरी ब्रांड ऑफरिंग डायमंड रिंग। एक कोई कंपनी है, मान लेते हैं तनिष्क ज्वेलर्स है, आप उसका फेसबुक पेज मैनेज कर रहे हैं, तो उनके पेज पर आपको क्या लिख करके पोस्ट करना है वो ये आपको आइडिया दे देगा। लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल, चेक आउट अवर स्टनिंग डायमंड रिंग्स, दिस यूनिक पीसेस विल ऐड अ टच ऑफ स्पार्कल टू योर वार्डरोब। तो ये देखो इसने लिख करके मुझे दे दिया कि आप फेसबुक पर ये कंटेंट लिख सकते हैं। ओके, तो ये u.com जैसे टूल्स करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो है सोशल मीडिया कैलेंडर। ये क्या चीज़ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, समझते हैं। आने वाले दिनों पे जब आप किसी कंपनी के लिए वर्क करेंगे, जॉब करेंगे, तो वहाँ पर नीड होती है कि आप उनका एक कैलेंडर बनाएंगे जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर, जिसमें ये लिखा जाता है कि आप नेक्स्ट 1 मंथ में क्या क्या पोस्ट करने वाले हैं। जैसे कि अभी रिपब्लिक डे है 26 को, तो 26 को हम लोग रिपब्लिक डे का पोस्ट करेंगे। फिर 27 को आप क्या पोस्ट करेंगे। तो ये सब बातें पहले से डिसाइड हो जाती हैं। तो इस तरीके का जो कैलेंडर बनता है उसको बोलते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर। जैसे मैं कुछ एक दो एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ कि सोशल मीडिया कैलेंडर कैसे बनाए जाते हैं। सो वेट फॉर अ वाइल।
आपके ग्रुप में जैसे मैं शेयर कर देता हूँ सोशल मीडिया कैलेंडर। अभी 5 PM वाले बैच में भी ये सेम टॉपिक चल रहा था। जैसे अपने यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्पाइसजेट और निशान जैसी बड़ी कंपनीज़ के सोशल मीडिया पेजेस मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको ये सब कंटेंट के आइडियाज़ उनको लिखने पड़ते हैं। तो ये सब आइडियाज़ आपको कैसे आएंगे, जब विद द टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे और इन स्मार्ट टूल्स का आप यूज़ करेंगे। सोशल मीडिया कैलेंडर एग्जैक्टली क्या है ये मैं आपको एक दो एग्जांपल से दिखाता हूँ, फिर आगे की बातचीत को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग की लगातार जॉब्स भी आती रहती हैं, काफ़ी एवरग्रीन टॉपिक माना गया है सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। ये जैसे मैंने ग्रुप में अभी शेयर किया है, आप लोगों में से कई लोग देख पा रहे होंगे। ये ऐसे एक जिम कंपनी है एनी टाइम फिटनेस, उसका ये सोशल मीडिया कैलेंडर है। तो सोशल मीडिया कैलेंडर में बेसिकली यही लिखा होता है कि आप किस दिन क्या क्या पोस्ट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि मंडे को ये वर्ल्ड कैंसर डे पे पोस्ट करेंगे, फिर बसंत पंचमी पोस्ट करेंगे, फिर किस दिन क्या क्या पोस्ट करेंगे। ये लास्ट ईयर के कभी पुराना सोशल मीडिया कैलेंडर है, तो वो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, ये सब आपको पहले से डिसाइड करना होता है। इस तरीके का सोशल मीडिया कैलेंडर कैसे बनता है ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ, इसको आप लोग देखिएगा। मोबाइल से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। लेट्स इस तरीके का सोशल मीडिया कैलेंडर हम लोग कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे कि आप इसको एक्सेल सीट में बना सकते हैं। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं आप लोग कंफर्म करें कितने लोगों को एक्सेल सीट आता है, MS एक्सेल आता है। या आप इसको गूगल पे ऑनलाइन गूगल सीट पर भी बना सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक का अपना एक खुद का टूल आता है जिसको बोलते हैं क्रिएटर स्टूडियो, वहाँ पर भी आप बना सकते हैं। फेसबुक की एक ऐप भी आती है जिसको बोलते हैं मेटा बिजनेस सूट, वहाँ से भी आप ये सोशल मीडिया कैलेंडर बना सकते हैं। तो मैं इन सभी तरीक़ों से आप लोगों को बना के दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग सोशल मीडिया कैलेंडर बना सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया कैलेंडर का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिखाया है। इसकी ज़रूरत क्या होती है ये भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे एक और मैं ज़रूरत बताता हूँ इसकी। मान लेते हैं कोई कॉलेज है और उस कॉलेज में कई कोर्सेज होते हैं, BBA होता है, MBA होता है, MCA होता है, BTech होता है। तो अब उस कॉलेज में आप किस दिन बीटेक के बारे में पोस्ट करेंगे, किस दिन BBA के बारे में पोस्ट करेंगे, किस दिन MBA के बारे में पोस्ट करेंगे, ये सब पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। तो ये सब जो डिसाइड किया जाता है वो सब सोशल मीडिया कैलेंडर में डिसाइड किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया कैलेंडर आप गूगल शीट पे कैसे बनाएंगे। लेट्स सी, मेरे पास ऑलरेडी कई बने बनाए सोशल मीडिया कैलेंडर के फॉर्मेट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको एक आइडिया मिल पाएगा कि सोशल मीडिया कैलेंडर कैसे बनाए जा सकते हैं। एक टेम्पलेट मैं ओपन करता हूँ सोशल मीडिया कैलेंडर का। हाँ, वैसे तो वीक में कम से कम 5-6 पोस्ट तो होने चाहिए, कम ज़्यादा भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अक्सर कोशिश यही होती है कि डेली कम से कम एक पोस्ट तो हो ही हो। और ये जो पोस्ट होते हैं कंपनीज में या तो आपको खुद बनाने पड़ते हैं या फिर जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं वो बना करके दे देते हैं। ओके, अभी जैसे हाँ, वैसे तो इससे उनकी सेविंग होती है, लेकिन अक्सर कई बार इस काम को वो लोग उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो प्रिफर करती हैं कि इसके लिए ग्राफिक डिजाइनर अलग से रखा जाए, क्योंकि ग्राफिक्स बनाना भी अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि अक्सर वो लोग उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जो लोग फेसबुक पे पोस्ट कर रहे होते हैं। अभी जैसे एक कंपनी में, ये देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक काफ़ी अच्छी कंपनी है गेम्स की, उसमें अपने आगे एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया था विंसेल स्टूडियोज़ करके फॉर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो ये गेम्स की कंपनी है, उस कंपनी में उसको देखो वर्क क्या मिला कि आपको सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना है। ये उसको वर्क दिया गया कि अगर आप इस कंपनी में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये काम करके दिखाइए कि एक हमारा गेम लॉन्च होने वाला है, वी हैव रिलीज अ न्यू गेम हिडन स्केप हॉरर मिस्ट्री। इस गेम के लिए आप हमें एक सोशल मीडिया कैलेंडर बना करके दिखाइए। तो कैसे बनाते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर ये मैं आपको बताने जा रहा था। तो इस तरीके की जॉब्स के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, काफ़ी अच्छी कंपनी है, मुंबई में भी इनका ऑफिस है और बेंगलुरु में भी है, कनाडा में भी इनका ऑफिस है। तो इस तरीके की जॉब्स में अक्सर आपको नीड होती है कि इन चीज़ों को आप कर पाएँ। जैसे अमेजॉन में भी एक समय बड़ी अच्छी एक इंटर्नशिप आई हुई है, आप में से जो लोग अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप है अमेजॉन में, जो कि अमेजॉन ऑफ़र कर रहा है। अमेजॉन वगैरह की जो इंटर्नशिप आती है उसके लिए amazon.jobs एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आती है।
तो Amazon.jobs ये प्लेटफॉर्म है, इसमें आप लोग अपना अकाउंट तो ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप जॉब्स और इंटर्नशिप की डिटेल्स आपको मिलती हैं। तो ये लग्जमबर्ग में वैसे इंटर्नशिप है ऑफलाइन मोड में, लेकिन ये हायर कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड अलग अलग लोकेशन से। आने जाने के खर्चे से लेकर के 6 मंथ्स तक जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो सब अमेजॉन बियर करेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कॉलेज के या तो स्टूडेंट्स हो या फिर आपने लास्ट 6 मंथ्स पहले कॉलेज को छोड़ा हो। तो ये इंटर्नशिप स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अभी कॉलेज में हैं या फिर जिन्होंने जस्ट अभी कॉलेज कंप्लीट किया है लास्ट 6 मंथ्स में। सो बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री में होंगे या फिर वो उन्होंने जस्ट कंप्लीट किया है। तो इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। खैर हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर की। तो मैं आपके सामने एक सोशल मीडिया कैलेंडर का टेम्पलेट ओपन करने वाला था। अभी मैंने पूछा था कि आप में से कितने लोगों को एक्सेल सीट पे वर्क करना आता है ऑनलाइन, तो किसी ने कमेंट कुछ किया है? वॉइस कम क्लियर आ रही है क्या अंशिका? एक मिनट वेट करिएगा। बाकी लोग भी कंफर्म करें क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वेट फॉर अ व्हाइल, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो। ओके, सो अभी वॉइस क्लियर आ रही है? दीपाक्षी, महिमा, सुनील, तृप्ति, विजय, विपुल, कोई भी एक कंफर्म करें कि अभी ज़्यादा बेटर वॉइस आ रही है या पहले आ रही थी। अंशिका, वॉइस क्लियर है? ओके, सो अगर वॉइस मेरा क्लियर ना हुआ करे तो आप लोग बता दिया करिए। खैर हम लोग आगे आते हैं, फास्ट में और बातचीत को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि सोशल मीडिया कैलेंडर कैसे बनाते हैं। सोशल मीडिया कैलेंडर होता क्या, ये आपको मैंने समझाया है अभी कि एक आपको एक्सेल शीट जैसी बनानी है जिसमें ये लिखना है कि आप अगले 1 महीने में क्या क्या पोस्ट करने वाले हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर। तो एक डिज़ाइन मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि सोशल मीडिया कैलेंडर कैसे दिखते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक डिज़ाइन बनी हुई है सोशल मीडिया कैलेंडर की। ये डिज़ाइन मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो खुद इसको एक्सेल शीट में बना सकते हो। तो इस टेम्पलेट में, इस डिज़ाइन में आपको सबसे ऊपर ये लिखना है कि किस मंथ का आप बनाने वाले हो। मान लेते हैं कि मुझे फरवरी मंथ का बनाना है, तो मैंने लिखा फरवरी 2023। अब यहाँ पे देखो डे बाय डे आपको लिखना है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे को आप क्या पोस्ट करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीक में, फिर उसके अगले वीक में, फिर उसके अगले वीक में। तो मान लेते हैं फरवरी मंथ कब से स्टार्ट होता है, लेट्स सी। फरवरी सैटरडे फर्स्ट डेट है जो हम लोगों की, वो है, हाँ, वेंसडे से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और इस जगह से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले दिन मान लेते हैं कि मुझे अपना मेरा कोई कॉलेज है, उसमें बीटेक, बीबीए, बीसीए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि वेडनेसडे वाले दिन मुझे बीटेक के बारे में पोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा पोस्ट ऑन बीटेक। नेक्स्ट थर्सडे को सपोज मान लेते हैं कोई फेस्टिवल नहीं है अगर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट ऑन एमबीए। एमबीए के ऊपर एक पोस्ट करेंगे। फ्राइडे को सपोज कोई फेस्टिवल है तो मैंने लिख दिया पोस्ट ऑन जो भी वो फेस्टिवल है उस फेस्टिवल पर। ओके, सो इस तरीके से आप डे बाय डे अपना लिख लेंगे कि आप क्या क्या आप पोस्ट करने वाले हैं। फिर आपके यहाँ पे जो ग्राफिक्स बनाने वाला पर्सन होगा, जैसे बीटेक मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वो फिर एक ग्राफिक्स बनाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि बीटेक वाले दिन आप क्या पोस्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा था सोशल मीडिया कैलेंडर का, आज मैं होमवर्क में भी आप लोगों को दूंगा बनाने के लिए। तो ये जैसे जिम का सोशल मीडिया कैलेंडर है, तो वहाँ पर देखो उन्होंने पहले से अपने ग्राफिक्स भी बना लिए हैं कि 11 फरवरी को जो वो पोस्ट करेंगे उसमें ये वाला ग्राफिक्स वो पोस्ट करेंगे। ओके, तो ये ग्राफिक्स भी आप पहले से ही बना सकते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया कैलेंडर अभी मैंने ऑफलाइन बनाया है गूगल सीट पे, इसको आप बना करके अपने पास सेव कर सकते हैं। तो इसमें पहले से डिसाइड कर लिया जाता है आप क्या क्या पोस्ट करने वाले हैं। आप इस सोशल मीडिया कैलेंडर को ऑनलाइन भी बना सकते हैं, गूगल सीट पर भी। तो एक्सेल सीट पर तो बनाना बिल्कुल आसान सा काम है। हाँ, सॉफ्टवेयर भी आता है, जैसे अंशिका ने पूछा है कि क्या सोशल मीडिया कैलेंडर सॉफ्टवेयर से भी बना सकते हैं, तो यस। अभी मैं आपको ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है जब ये दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर से भी इसको हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका मैंने बताया कि एक्सेल सीट से आप बना सकते हो। इस तरीके की एक्सेल सीट बना ली जाती है, उसमें अपना डे बाय डे का लिख दिया जाता है। अगला जो काम होता है वो है आपका गूगल सीट पर। गूगल सीट क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली एक्सेल सीट ऑफलाइन यूज़ करते हैं
इसी का जो नेक्स्ट वर्जन है वो है हमारा गूगल शीट, जो गूगल ड्राइव पर मिलता है। गूगल शीट के कई सारे बेनिफिट्स हैं। आप में से कई लोग हो सकता है गूगल शीट यूज़ करते हो, जो लोग यूज़ नहीं करते हैं उनकी नॉलेज के लिए बता दें कि आने वाले डेज़ में, ईयर्स में आपके ज़्यादातर काम गूगल शीट पर हुआ करेंगे। गूगल शीट एक्सेल शीट के ही जैसे दिखती है। आप गूगल ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और गूगल शीट से इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन गूगल शीट के जो फ़ायदे हैं, जो एडवांटेजेस हैं, वो एक्सेल शीट से काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि गूगल शीट का एक बड़ा फ़ायदा होता है कि गूगल शीट जो है आपकी, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। तो जैसे एक्सेल शीट का है बार बार सेव करना पड़ता है, वही गूगल शीट का है ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। आपका टाइम सेव होता है। अभी जैसे मैंने ये एक्सेल शीट बनाई, अगर मैं इसको लैपटॉप अचानक से बंद हो जाएगा मेरा, तो ये जो मैंने शीट बनाई ये मेरी डिलीट हो जाएगी, चली जाएगी। लेकिन गूगल शीट में क्या है, आप अपना यहाँ पे लिखते रहिए जो लिखना है आपको। आप लैपटॉप बंद कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक सेव रहेगा। आप फिर से ओपन करेंगे लैपटॉप, वो ऑटोमेटिक आपका वहाँ पर ओपन हो जाएगा। दूसरा एक बड़ा एडवांटेज है गूगल शीट का, वो ये है कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इसको लैपटॉप पे बनाया, अभी मैं चाहूँ तो इसी सीट को अपने मोबाइल पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो गूगल सीट का एक तीसरा फ़ायदा है कि इस सीट को आप कहीं से भी चला सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा वो मेरे मोबाइल में आ जाएगा, मोबाइल पे लिखूँगा वो यहाँ आ जाएगा। तीसरा इसका बड़ा फ़ायदा है, एडवांटेज है, वो ये है आप इसको शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों से। तो जैसे कि कंपनीज में जब जॉब होते आए, वर्क जब आप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर गूगल सीट में इसलिए भी काम होता है। हाँ, ये ऑनलाइन मोड में ही होती है गूगल शीट वैसे। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप इसको शेयर कर देते हैं अपनी कंपनी के मैनेजर वगैरह से, तो वो भी उसको देख पाते हैं, इसमें एडिटिंग कर पाते हैं। जैसे मान लेते हैं सीट मुझे आप लोगों से शेयर करना है, तो यहाँ से इसका लिंक मिल जाएगा। ये लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप भी इस सीट को देख पाएंगे, इसको एडिट कर पाएंगे, इसमें चेंजेस वगैरह आप भी कर सकते हैं। इसकी ऐप भी आती है गूगल सीट नाम से, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गूगल सीट का ये एक तीसरा बड़ा एडवांटेज है कि आप इसको किसी से शेयर कर सकते हैं, वो इसको एक्सेस कर पाएगा, देख पाएगा और इसमें एडिटिंग वगैरह भी कर पाएगा। तो जो सोशल मीडिया कैलेंडर मैंने ऑफलाइन बनाया था, उसी को मैं ऑनलाइन अपना पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पर हम लोग उसको अपना बना सकते हैं। तो जैसे जो डिज़ाइन मेरे पास ऑफलाइन है ना, इसको मैं पूरा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। तो आप इसको ऑफलाइन वाले को ऑनलाइन ऐसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर से खुद भी बना सकते हैं। तो ये भी लोड हो रहा है। जैसे यहाँ पर जो डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखा रहा था, वो जो डिज़ाइन थी वो बनाई गई थी अलग से। तो इस तरीके की डिज़ाइन बनाना एक्सेल सीट में कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले दिनों पे आपकी एक संडे को या किसी दिन अलग से क्लास करवाएंगे एक्सेल की, उस पर मैं ये आपको बताऊंगा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कि इस काम को आप कैसे कर सकते हैं। ओके, सो अभी ये जैसे लोड हो रहा है, ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मीनवाइल मैं इसको आपको फ़ोन पर भी करके दिखाता हूँ कि फ़ोन पर अगर आपको बनाना हो तो उसके लिए कौन सी ऐप आती है और उसको आप फ़ोन पर कैसे कर सकते हैं। तो मैं अभी अपने फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, उसको आप लोग देखिएगा। तो फ़ोन में एक ऐप आती है जिसका नाम है मेटा बिजनेस सूट करके। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, अभी आ जाएगी स्क्रीन। मेटा बिजनेस सूट, तो उसमें भी आप सोशल मीडिया कैलेंडर बना सकते हैं। एक्सेल सीट के अलावा गूगल सीट से भी बना सकते हैं। गूगल सीट वाला भी टॉपिक हम लोगों को कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो वहाँ पे मैं भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि वो काम आप कैसे कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है ये अभी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो रही है, मेटा बिजनेस सूट नाम से ऐप आती है। इसको आप इंस्टॉल करेंगे। मोबाइल की स्क्रीन अभी मेरी चली गई होगी, फिर से आ जाएगी। मेटा बिजनेस सूट, तो ये ऐप है मेटा बिजनेस सूट नाम से, जिसको आपको इंस्टॉल करना होगा। तो इस ऐप की हेल्प से आप अपना सोशल मीडिया कैलेंडर या प्लानर बना सकते हैं। ये फेसबुक की ऑफिशियल ऐप है। फेसबुक जो कंपनी है ना, उसका मेटा भी नाम है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ना जानते हो।
फेसबुक कंपनी का नाम मेटा भी है। तो ये जो मेटा बिजनेस सूट नाम से ऐप है ना, ये फेसबुक की ऑफिशियल ऐप है। आने वाले दिनों पे मैं आपको कई ऐसी ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो फेसबुक की ही ऐप्स हैं, लेकिन इनको हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई कंपनी का पेज चला रहे होते हैं। पर्सनल तो हम लोग फेसबुक वाली जो ऐप आती है उसको यूज़ करते हैं, ये वाली ऐप है और मैसेज वाली। इसके अलावा भी देखो कई ऐप्स आती हैं, जैसे ये देखो मेटा एड मैनेजर, बड़ी पॉपुलर ऐप है। इसके बारे में भी मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा इसका क्या यूज़ है। क्रिएटर स्टूडियो, ये भी अगेन एक बड़ी पॉपुलर ऐप है। तो ऐसे ही एक ऐप है इनकी मेटा बिजनेस सूट नाम से, जिसको आपको इंस्टॉल करना है, तो जो कि इंस्टॉल हो चुकी है। इससे भी आप अपना सोशल मीडिया कैलेंडर बना सकते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया कैलेंडर? क्योंकि वहाँ से आप अपनी चीज़ों को देख पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। तो ये ऐप तो मेरे पास इंस्टॉल हो गई, अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इसमें यूज़ किया जाता है। तो मेटा बिजनेस सूट ऐप अभी मेरे सामने ओपन हो गई है और यहाँ पे हम लोग अपना कैलेंडर बना सकते हैं। प्लस एक काम और कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपने फेसबुक के जो पोस्ट हैं उनको शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल करने का मतलब ये होता है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि कल सुबह 7 बजे, जैसे अंशिका ने पूछा कि ये जो मेटा कंपनी इसके फाउंडर कौन है, तो जो फेसबुक के फाउंडर हैं वही इसके भी फाउंडर हैं, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने ही इसको बनाया हुआ है। ओके, सो जैसे अगर आप चाहते हो कि कल सुबह 7 बजे मेरे फेसबुक पर एक फ़ोटो पोस्ट हो जाए, तो आप मेटा बिजनेस सूट का यूज़ कर सकते हो। आप इस पे जाओगे, मेटा बिजनेस सूट ऐप को ओपन करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा प्लानर करके। तो कैलेंडर को कई बार प्लानर भी बोला जाता है। तो ये जो प्लानर का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करिए। कल है 21, तो मैं 21 पे जाऊँगा और मैं अपना पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। टैग टू क्रिएट पे क्लिक करके आप पोस्ट या स्टोरी कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने जैसे पोस्ट लिया कि मेरे फेसबुक पर कल सुबह 7 बजे एक पोस्ट हो जाए, उस पोस्ट में लिखा हो कि मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे। कई पॉलिटिशियंस वगैरह के आप पेजेस देखेंगे, उनमें क्या होता है, सुबह सुबह एक पोस्ट आ जाता है। तो वो पोस्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, सो कंसिस्टेंसीज की टू सक्सेस, इस तरीके से मान लेते हैं मैंने कोई एक थॉट ऑफ द डे यहाँ पर लिख लिया। और ये मैं यहाँ पे चाहो तो फोटो वगैरह भी लगा सकते हो। देखो फोटो वीडियो का भी ऑप्शन आ रहा है। फिर मैं इसको जा करके नेक्स्ट पे जा करके मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पेज पर जा करके पोस्ट हो जाएगा कल मॉर्निंग में 7 बजे। तो यहाँ पे हम लोग टाइम वगैरह भी शेयर कर सकते हैं कि किस टाइम पर हम लोग इसको पोस्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये एक और ऐप आती है, फेसबुक की ही ऐप है, मेटा बिजनेस सूट करके। यहाँ पर देखिए डे बाय डे लिखा हुआ है, 21, 22, 23, 24, किस दिन हम लोग क्या क्या पोस्ट करना चाहते हैं। पूरे महीने का भी हम लोग कैलेंडर बना सकते हैं कि जनवरी में 27 को क्या पोस्ट करना है, 28 को क्या पोस्ट करना है, फरवरी में क्या पोस्ट करना है। तो आप पूरे महीने का, पूरे साल का जब का बनाना चाहें उसका आप बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज क्या चीज़, ये पोस्ट हमारे उसमें जा करके हो जाएगा उस टाइम पर ऑटोमेटिक। जो भी टाइम हम सेट कर देंगे उस टाइम पर ही ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके की ऐप्स आती हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप इन सभी ऐप्स को देखेंगे। अभी मैंने जैसे लिंक शेयर किया था आप लोगों से गूगल ड्राइव का, तो गूगल शीट अगेन मैंने जैसा आपको बताया कि एक बेहद पावरफुल यूज़फुल टूल है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। गूगल शीट नाम से एक आता है, उसको आप इंस्टॉल कर लेना। तो गूगल शीट से क्या है कि आप अपना सोशल मीडिया कैलेंडर ऑनलाइन तरीक़ों से बना सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं गूगल शीट, जो कि ऑनलाइन तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं गूगल शीट का यूज़ करके। 5 मिनट का छोटा सा टॉपिक है कि गूगल शीट पे आप सोशल मीडिया कैलेंडर कैसे बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ये सब कई स्टूडेंट देखो सोशल मीडिया कैलेंडर शेयर भी करते रहते हैं मुझसे। जैसे मैं किसी एक का दिखाता हूँ आपको। अलग अलग ग्रुप में कई लोग शेयर करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल 5 PM वाले ग्रुप में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों ने शेयर किया हुआ है। ये इस तरीके से, तो ये आप लोगों को भी इस तरीके का सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना है। इसको आप मोबाइल फ़ोन से भी बना सकते हैं। ये देखो एक स्टूडेंट ने जिम का सोशल मीडिया कैलेंडर बनाया है कि जिम में किस दिन क्या क्या पोस्ट करना है। तो इसको मैं लैपटॉप से या मोबाइल से, जैसे भी आप लोग बोले मैं वैसे बता देता हूँ। आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। ये देखो एक और ने जिम का शेयर किया हुआ है। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे वो आप वैसे बता देना, तो मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं लैपटॉप से ही बता देता हूँ कि लैपटॉप पे इस काम को आप कैसे करेंगे।
आप इसको मोबाइल पर भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे वापस से आता हूँ, वहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप बनाएंगे। तो आज आप सभी लोगों का ये होमवर्क है कि गूगल शीट का यूज़ करके आपको एक सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना है। आप सोशल मीडिया कैलेंडर किसी जिम का, किसी स्कूल का, इस तरीके के सोशल मीडिया कैलेंडर बना सकते हैं। तो आप अपने लैपटॉप पे जाना और गूगल ड्राइव ओपन करना, गूगल ड्राइव। वहाँ पर आपको ये गूगल शीट करके एक ऑप्शन आएगा, इसको आप ओपन कर लेना। अब आप देखिए गूगल शीट का यूज़ करके कैसे सोशल मीडिया कैलेंडर बनता है। आप लोगों ने अगर एक्सेल सीखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक दिन कोई क्लास होगी अलग से जिसमें कि मैं आपको एक्सेल के कुछ बेसिक्स बता दूंगा। बाकी आप उसको डिटेल में एक्सेल एंड कंप्यूटर सेंटर में ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि एज अ गुड डिजिटल मार्केटर ज़रूरी है कि आपको ये एक्सेल सीट पे वगैरह पे भी काम करना आना चाहिए। ये स्किल्स भी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जिनको आपको सीखना होगा। तो मैं तो आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दूंगा, बाकी आपको डिटेल में ज़रूर सीखना चाहिए। एक्सेल वगैरह हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और जो दूसरी स्किल्स हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं और अपना एक सोशल मीडिया कैलेंडर बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। हाँ, जैसे अंशिका ने पूछा कि पेज मोनेटाइजेशन कब होता है, तो उसकी कुछ क्राइटेरियाज होती हैं कि इतने व्यूज़ हो जाने के बाद पेज हमारा मोनेटाइज हो जाता है। तो उस टॉपिक पर भी हम लोग आएंगे आने वाले दिनों पे कि पेज को कैसे मोनेटाइज किया जाए। तो जैसे एक्सेल पे मान लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने सभी कॉलम में ऊपर बड़ा सा लिखा हो सोशल मीडिया कैलेंडर। तो इन सभी कॉलम्स को हम लोग क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे। मर्ज मर्ज का मतलब होता है इनको एक कर लेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, ये सभी कॉलम मैंने सेलेक्ट किए और मर्ज करने का ऑप्शन ये देखो ऊपर साइड आ रहा है, ये मर्ज सेल्स करके ये वाला ऑप्शन। इससे क्या होता है कि सभी कॉलम मर्ज हो जाएंगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो मर्ज हो गया। अब मैं इस पर जो भी लिखना चाहूँ वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। सो लेट्स सी कि इस पर मान लेते हैं मुझे लिखना है सोशल मीडिया कैलेंडर। सोशल मीडिया कैलेंडर ये मैंने यहाँ पर लिखा। जो मैंने लिखा है उसको मैं थोड़ा सा बोल्ड वगैरह भी कर सकता हूँ, तो मैं बोल्ड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। साइज़ मैं इसका बड़ा कर सकता हूँ, जैसे मैंने 55 के बजाय मैंने 33 कर लिया। आप इसको लेफ़्ट राइट सेंटर वगैरह भी कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल एक्सेल सीट में काम होता है ना, वैसे ये भी है, गूगल सीट भी है, कोई ये अलग चीज़ नहीं है। जैसे नॉर्मल आपकी एक्सेल सीट होती है वैसे ये भी है। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने सोशल मीडिया कैलेंडर लिखा तो इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप इसका कलर वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग जैसा कलर करना चाहो वो कलर वगैरह आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इतना मेरा यहाँ पे सोशल मीडिया कैलेंडर का ऑप्शन बन गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉग बन जाए, संडे का, फिर मंडे का, फिर ट्यूसडे का। तो उन ब्लॉग्स को भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे ये मैंने 4-5 कॉलम सिलेक्ट किए और एसईओ ने उसको एसएमओ बोलते हैं। अंशिका ने जैसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप फेसबुक में एसईओ भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे जैसे भी मैं आया हुआ हूँ तो ये पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। इस कॉलम को मैं मर्ज करके यहाँ पे लिख लूँगा संडे। ओके, तो वीक में जैसे 7 डेज़ होते हैं तो मैं यहाँ पर 7 डेज़ कर लूँगा। ये संडे के दिन क्या पोस्ट करना है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। यहाँ पे फिर मैं मंडे का, ट्यूसडे का, वेंसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लेना। इन कॉलम्स को मैं और आगे तक कर लेता हूँ, यहाँ तक मैं मर्ज कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप चाहो तो इन सभी कलर्स भी आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे मैं इसका कलर थोड़ा सा येलो कर लेता हूँ, इसका कलर भी मैं येलो या कोई और कलर भी करना चाहूँ तो वो कलर मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो ये सब डिज़ाइंस हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी बनाना चाहो वैसे आप बना लेना। यही सेम चीज़ मुझे 1 मंथ में जैसे 4 या 5 वीक्स हैं तो मैं वहाँ पर ये रिपीट कर लूँगा इसी चीज़ को। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, सो ये मेरी डिज़ाइन यहाँ पे बन गई। अब इसमें हम लोग लिख लेंगे किस दिन क्या पोस्ट करना है। जैसे जिम है तो जिम में मैंने लिखा कि संडे वाले दिन हम लोग पोस्ट करेंगे, एक रील डालेंगे अपने इंस्टाग्राम पर, रील। नेक्स्ट मंडे वाले दिन क्या पोस्ट करेंगे, तो मैंने मंडे का लिख दिया कि मंडे वाले दिन हम लोग पोस्ट करेंगे पोस्ट ऑन डाइट प्लान। ट्यूसडे वाले दिन क्या पोस्ट करेंगे वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। जब ये पूरी डिज़ाइन बन जाएगी तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे अपने सोशल मीडिया कैलेंडर में फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करना तो वो काम भी आप यहाँ पर कर सकते हो। फ़ोटोज़ कैसे ऐड करते हैं, लेट्स सी। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर जहाँ पे संडे रील्स लिखा हुआ है या मंडे डाइट प्लान लिखा हुआ है यहाँ पे एक इमेज आ जाए, तो इमेज को लगाने के लिए ऊपर साइड इंसर्ट करके एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करना है इंसर्ट वाले ऑप्शन पे, और इंसर्ट इमेज ओवर सेल्स वाले ऑप्शन पे जाना।
और कोई एक इमेज अपलोड कर लेना। ओके, सो आज से आप सभी लोगों को प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। मैंने सभी लोगों के नेम नोट कर लिए हैं जो लोग भी ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्टेड हैं। तो आज से आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा एलएमएस आपको कैसे मिलेगा, या अभी मैं आपके ग्रुप में फॉर्म शेयर कर दूंगा, तो उसको आप लोग फिल कर देना। तो वहाँ से आपको डे बाय डे के जो वीडियोज़ हैं और जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ, ये सब जो मैं पीडीएफ वगैरह बता रहा हूँ, ये सब आपको कैसे एक्सेस करना है वो चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ओके, सो आज से अब आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप आते जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से इमेजेस वगैरह भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। गॉट इट। सो होपफुली यहाँ तक अपनी बातचीत को समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को फिलहाल हम लोग यहीं पर समराइज़ करेंगे और इस तरीके से आप वर्किंग करना यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो कैलेंडर मैंने आपको बताया, मैंने 3 तरीके बताए। 2 मिनट और रुक जाना, फिर टॉपिक हम लोग ओवर करेंगे। पहला था एक्सेल सीट, दूसरा था गूगल सीट, तीसरा मैंने आपको बताया एक ऐप आती है मेटा बिजनेस सूट नाम से। अगर आप इसको ऑनलाइन यूज़ करेंगे तो इसको क्रिएटर स्टूडियो बोलते हैं। कई बार फेसबुक के इंटरव्यू में ये सब बातें पूछ ली जाती है कि क्रिएटर स्टूडियो क्या होता है। तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ क्रिएटर स्टूडियो क्या है। क्रिएटर स्टूडियो वही है जो मेटा बिजनेस सूट है, बस ये ऑनलाइन आता है। सो लुक एट द स्क्रीन। आप स्क्रीन पर जाओगे और यहाँ पर आप देखोगे एक ऑप्शन आपको दिखेगा क्रिएटर स्टूडियो करके। आप सर्च करना फेसबुक पर जा करके, फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। हाँ, मैंने जैसे पूछा कि क्या इसको फ़ोन पे बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग फ़ोन पे इसको बना सकते हैं। आप चाहो तो इसको फ़ोन पे भी ट्राई कर लेना। ओके, सो फ़ोन पे भी हम लोग इन चीज़ों को बना सकते हैं। सो लेट इट ओपन। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है क्रिएटर स्टूडियो। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कई स्टूडेंट्स तो मुझे फ़ोन से ही बना के भेजते हैं। फ़ोन में बनाने के लिए चाहे गूगल सीट वाली जो ऐप आती है ना, वो इंस्टॉल कर लेना। क्रिएटर स्टूडियो में भी कैलेंडर का ऑप्शन आता है। कहाँ पर आता है देखना है स्क्रीन पर। आप क्रिएटर स्टूडियो में जाना और यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना। तो ये जैसे अभी पेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर क्रिएटिव टूल्स पे जाएंगे। मोनेटाइजेशन एक टॉपिक है जिस पे हम लोग आएंगे डिटेल में कि कैसे मोनेटाइजेशन पे वर्क होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको पब्लिश वाले ऑप्शन पे जाना है। पब्लिश करके जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करना। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको साइड में एक कैलेंडर करके ऑप्शन दिखेगा छोटा सा, ये देखो दिख रहा है कैलेंडर करके, इस पर आप चले जाना। तो ये जो क्रिएटर स्टूडियो है यही बिजनेस सूट है। आप कंफ्यूज मत होना। कई मैं देख रहा हूँ आजकल इंटरव्यू में स्टूडेंट्स जाते हैं, उनसे पूछा जाता है व्हाट इज़ क्रिएटर स्टूडियो, तो वो नहीं समझ पाते हैं। क्रिएटर स्टूडियो ही बेटा बिजनेस सूट है। ये तो वो ऊपर लिखा भी है कि कुछ दिनों के बाद क्रिएटर स्टूडियो चला जाएगा और इसकी जगह पर विल बी रिप्लेस्ड बाय मेटा बिजनेस सूट। ये वही ऐप है मेटा बिजनेस सूट जो अभी मैंने आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके दिखाई थी। तो ये देखो पूरा कैलेंडर यहाँ पे दिख रहा है कि आप किस दिन क्या क्या पोस्ट करेंगे। तो आप पूरे महीने का कैलेंडर यहाँ पे बना सकते हैं। गॉट इट। ये जनवरी का कैलेंडर है, इसके बाद आप फरवरी का, उसके बाद आप अगले मंथ का। तो इसको आप अपना यहाँ पे बना सकते हैं। यहीं से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ 26 जनवरी वाले दिन मेरे फेसबुक पेज पर ऑटोमेटिक एक पोस्ट हो जाए सुबह 7 बजे, तो मुझे सुबह 7 बजे जग कर पोस्ट नहीं करना पड़ेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी का जो पेज है, उसमें कोई उस टाइम पे पोस्ट नहीं करता, सब पहले से डिसाइड होता है किस दिन क्या पोस्ट करना है। तो यहाँ पे जाकर के हम लोग 26 जनवरी का अपना पोस्ट बना सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक होपफुली आप लोग सारी बातचीत को समझ गए होंगे। तो इन सभी बातों को आप लोग नोट कर लीजिए, क्या है सोशल मीडिया कैलेंडर, कैसे पेज का एक्सेस होता है, कैसे पोस्ट करते हैं। कुछ मैंने टूल्स आपको बताए थे जैसे u.com, openai.com। इनको आज आप होमवर्क में यूज़ करके देखेंगे। तो आज आपका होमवर्क यही है कि एक आपको सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना है, दूसरा यूज़ AI टूल्स टू जनरेट कंटेंट। वो कंटेंट आप किस चीज़ के बनाएंगे, जैसे मैंने आपको एक वर्क दिया कि आपको एक्सीलेंट कंप्यूटर सेंटर का फेसबुक में पोस्ट करना है। तो उसको पोस्ट में आप क्या लिख करके पोस्ट करेंगे वो आपको बताना है। या भी मैंने आपको वर्क दिया कि जिम के लिए आपको पोस्ट करना है, तो आप क्या लिख करके पोस्ट करेंगे वो आपको बताना है। तो एक कैलेंडर और एक ये दो चीज़ें आपको बनानी है। डन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो यहाँ तक होपफुली आप लोग चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग 6 बजे आ जाया करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, 6:30 से ही होगी।
6:15 तक आ जाते हैं ना। हाँ बाकी 6:30 से ही होगी, आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था, 6:30 से ही होगी। डन। अभी डेली क्लास होगी। हाँ उसी वजह से कोई क्लास भी नहीं हो पाई, बाकी लोग भी नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि कोई ऑफलाइन अगर नहीं आता तो कैंसिल हो जाती है क्लास। तो अब डेली क्लास होगी तो इसको आप लोग कम्प्लीट कर लीजिए। हाँ एक बार लग करके 2-3 महीने का टाइम देकर पूरा कंप्लीट करके ख़त्म करके छोड़ दीजिए, तो ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।